गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये आपकी थर्ड वीक की वर्कशीट शुरू हो गई है। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। इसे अच्छे से आप लोग लेबल कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वर्कशीट आपको क्लास 6 के स्टूडेंट, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को करना है, चाहे फिर वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये आज की डेट है, इसे आप लोग लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी बल्कि केजी से लेके, बल्कि आप कह सकते हैं नर्सरी से लेके, जो मैं आपकी वर्कशीट बनाती हूँ, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकेंड, सो एंड सो लास्ट 5th तक, तो ये सारी वर्कशीट्स अब आपको सनराइज स्टडी की बजाय सनराइज स्टडी पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये सारी वर्कशीट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अपने दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर कोई आपके भाई बहन हैं और वो हमारी वीडियो को देखते हैं और उन्हें नहीं मिलती है, तो आप उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। साथ ही ये भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक से आप लोगों की वर्कशीट भी उसी चैनल पे शेयर करूं, और इस चैनल पर मैं आप लोगों के सिलेबस की जो वीडियोस हैं वो अपलोड करूंगी। यानी आपके हिंदी, इंग्लिश और साइंस और एसएसटी, ये सारी बुक्स, इनके चैप्टर्स, इनके क्वेश्चन आंसर, वो चीज़ें अपलोड करूँगी, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब आने वाले हैं आप लोगों के, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि आप लोग को पता है वर्कशीट भी कितनी थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम उधर ध्यान देंगे ताकि आपकी पढ़ाई भी हो सके। ठीक है, तो आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं कौवा और कोयल की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने कौवा तो देखा ही होगा। वैसे कोयल जो होती है वो जनरली सामने नहीं आती है, वो आम के दरख्त में छुप के रहती है ना। और अगर सामने आ भी जाएगी ना, तो आप उसे पहचानेंगे नहीं कि ये कोयल है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि क्या है आज कौवे और कोयल की कहानी में। तो देखिए, ये एक कविता है। यहाँ लिखा है, रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर, सब्जी ले ले टेढ़ लगाई। ठीक है, तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, चलिए अर्थ जानते हैं। कि रखकर सर के ऊपर, है ना, देखिए जैसे इसने रख रखी है, सर के ऊपर टोकरी रखी। ठीक है, और इठलाते इठलाते, इठलाना मतलब होता है इतरा इतरा के चलना, है ना, एक्टिंग से चलना, है ना। और कहाँ आई, कौवे के चौखट पे। चौखट माने होता है दरवाज़ा, है ना। कौवे के दरवाजे पे आई और उससे क्या कहा, भैया सब्जी ले लो। अब कौवे ने उसका क्या रिप्लाई दिया, ये देखते हैं। कौवा बोला, नहीं पता क्या, यानी कौवे ने बोला कि तुम्हें नहीं मालूम कितनी ज़्यादा है महंगाई, कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा तेरा भाई। ठीक है, यानी क्या बोला कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं सब्जी खरीद के खाऊं, है ना। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। ठीक है, अब कौवे राजा ने क्या काम करा, जो कौवे महाराज जी थे उन्होंने आसमान में दौड़ लगाई। आपने देखा होगा ऐसे करके गोल चक्कर लगा के कौवे, और ज़्यादातर जो चिड़ियाँ हैं वो ऐसे उड़ती हैं, है ना। और फिर जहाँ उन्हें कुछ खाने पीने का दिखता है, वो फ़ौरन ऐसे करके नीचे आती है और लेके दोबारा से ऊपर उड़ जाती है ना। तो वही उन्होंने देखा, रोटी वो झपटे और जल्दी से छीन के खा लिया। आगे क्या हुआ, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, यानी कि दुनिया वालों ने क्या सोचा कि भैया कौवा तो बहुत चतुर है, सबसे रोटी छीन के खाता है। छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई, है ना। यानी कि लोगों को ये लगने लगा कि शायद छीन छीन के खाना ही सही है ना। कौवे ने भी तो छीन के खाया, पर चिड़िया ने चुग चुग दाना, यानी चिड़िया ने दाना चुगा, जीवन की सच्चाई बताई, है ना। कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई, है ना। यानी कि अब चिड़िया जो होती है, देखिए चिड़िया कभी भी किसी से छीन के नहीं खाती है। आप उसके लिए दाना रख दें, है ना, वो दाना ज़रूर खा लेगी, लेकिन आप सोचें कि आपके हाथ से कुछ छीन के खाएगी, तो ऐसा वो कभी नहीं करती। वो मेहनत करती है और उसके बाद खाती है।
इसी तरह से कहते हैं कि चिड़िया ने जब दाना चुगना शुरू करा तो उसने जीवन की सच्चाई बताई कि भाई बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर पाए, है ना। इज्जत और सुकून तभी मिलता है जब आपने काम मेहनत से किया हो, है ना। अगर आप कोई छीना झपटी करके भागे हैं, किसी से कुछ चोरी चकारी करके भागे हैं, तो उसमें आपको इज्जत और सुकून नहीं मिलेगा। उसे खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या करा हमने, इसमें मज़ा नहीं है ना। वो कौन सा है वो जो मूवी में कहते हैं उसमें किक नहीं है, वो वाली बात है ना। खैर चलिए, तो मस्ती मजाक की बात होगी, लेकिन असल बात ये है कि इंसान को अगर कामयाब होना है तो उसके लिए मेहनत और परिश्रम करने की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इस कविता के आधार पर बताइए। तो अब देखिए, यहाँ आपको कविता के आधार पर 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, यानी कि ऐसे शब्द जिनका आपको अर्थ नहीं मालूम है या उनको बोलने में, उच्चारण मतलब होता है उनको पढ़ने में, उनको बोलने में अगर आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या फिर परिवार के किसी सदस्य से उनके अर्थ और उनका उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे जैसे आपसे मैंने कहा इटला इटला के चलना, है ना, या फिर यहाँ पे चौखट, है ना, या फिर और ऐसे 2-4 शब्द आए थे, है ना, जो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैम ये मुश्किल है ना, ये मैं नहीं बोल पा रही हूँ या मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या इसका अर्थ मुझे नहीं पता है ना। जैसे अब यहाँ सुखदाई है, सुखदाई का मतलब क्या होता है, सुख देने वाला, जिससे हमें सुकून मिले, है ना। चतुराई यानी जो बहुत होशियार वाली का हरकत करे, ऐसा लगे अपने आप को बहुत होशियार समझे, अगले को बिल्कुल बेवकूफ़ समझे, है ना। तो ये सारे अर्थ हैं। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो आपके नहीं समझ में आए या नहीं बोलने में आए, तो आप उनकी सूची बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको लिखा है आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों, है ना। तो अब आपको बताना है कि आपको किसका जीने का तरीका पसंद आया, कौवे का जो रोटी छीन के खाता है या फिर चिड़िया का जो मेहनत करके परिश्रम के साथ खाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमें चिड़िया का तरीका पसंद आया, है ना। क्यों आया, क्योंकि वो मेहनत करती है, वो किसी से छीना झपटी नहीं करती। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग लिख के देखते हैं। तो अब देखिए, इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, हमको चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि वे मेहनत करके खाती है और किसी से उसका खाना नहीं छीनती। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखते हैं इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो अब आपको क्या करना है, जो कविता है इसको एक छोटे से कहानी के रूप में लिखना है ना। चलिए, तो इसको कहानी के रूप में मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, बाकी कोशिश आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए, आप इस कहानी को इस तरह से लिख सकते हैं, एक कौवा था, वह कामचोर था और हर समय महंगाई के लिए क्या करता रहता था, रोता रहता था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, जब एक दिन कोयल सब्जियां बेचने आई तो कौवे ने उसको भी यही जवाब दिया कि वह यहाँ से, ठीक है, जवाब दी और वहाँ से चला गया। क्या कहा कोयल को, यही कहा कि भाई सब महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरे पास पैसे नहीं है तुमसे सब्जी खरीदने की और तुम भी जाओ यहाँ से, और ये क्या क्या खुद भी चला गया। आसमान में उड़ते उड़ते वे एक पार्क के पास जा पहुंचा। ठीक है, वहाँ एक बच्चे को रोटी खाता देख कौवे ने उससे रोटी छीन ली और खुद खा गया। इसके बाद सबको लगने लगा कि ये सही और आसान तरीका है रोटी कमाने का, कि भाई महंगाई तो बढ़ी गई है और सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी से छीनूं और खाना शुरू कर दूं, है ना। लेकिन चिड़िया रानी ने मेहनत से दाना खाकर सबको परिश्रम का महत्व बताया, है ना। चिड़िया ने बताया कि इस तरह से करने में कोई मज़ा नहीं है, हमें मेहनत से करना चाहिए, है ना। जिस तरह से एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, आगे और पीछे वालों से देखते हैं और अपना पेपर बना देते हैं और सोचते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, लेकिन पता ये चलता है कि आगे और पीछे वाले पास हो गए, हम ही लुढ़क गए, है ना। क्यों, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की थी। चीटिंग करने में थोड़ी ना कोई मेहनत होती है। खैर, तो ये वीडियो होती है कंप्लीट। साथ ही एक बात और, मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ और वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ तो उसके लिंक मैं वहाँ शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से और जल्दी जल्दी मिल जाए।
ठीक है। सारे पीडीएफ्स हैं या जो भी है, ये आपकी जो वर्कशीट आई है आप लोग पीडीएफ मांगते हैं तो वो ऐसे शेयर नहीं हो पाती, इसलिए टेलीग्राम पे मैं शेयर करूँगी तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो को आप लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।